हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर शूट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर था उसके टू टाइप्स देखे। फर्स्ट वन इज द चेन आइसोमर एंड अनदर वन इज द पोजीशन आइसोमर। सो हमारा जो तीसरा टाइप है या चौथा टाइप है वो आज के लेक्चर में हम शूट करने वाले हैं। उसमें हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है उसका जो थर्ड टाइप है वो हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं वो पहले हमें मालूम होना चाहिए। रिंग चेन आइसोमेरिज्म मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो कार्बन रहता है वो कार्बन की जो लिंकेज रहती है वो डिफरेंट रहते हैं। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन लिंकेज, डिफरेंट कार्बन लिंकेज। ये जो लिंकेज रहेगी वो कौन सी रहेगी? ओपन चेन एंड रिंग। सो लिंकेज रहेगी वो कौन सी रहेगी? ओपन चेन एंड रिंग की लिंकेज रहेगी। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर यहां देखे जाए तो 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड को हम बोल सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो कौन है? साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर हम उसका ही ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं, ओपन चेन में क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यानी जो साइक्लिक अल्केन है, लेकिन अगर ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं हम तो कौन आएगा? एक अल्किन आएगा। सो अल्किन आएगा, इसका नाम क्या है? प्रोपीन है। सो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। सो हमारे पास C4H8 है। सो इसका हम जो रिंग वाला बनाएंगे वो कौन सा रहेगा? वो साइक्लोब्यूटेन रहेगा, साइक्लोब्यूटेन। उसका ही हम दूसरा रिंग वाला बना सकते हैं। सो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। या हम सिंपली ओपन चेन वाला बना सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसका जो नाम है वो क्या है? सिंपली ब्यूटीन है। ये डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। यानी वो जो पोजीशन चेंज करने के बाद जो हमें मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है? CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये दोनों क्या है? पोजीशन आइसोमर है। सो ये क्या है? पोजीशन आइसोमर है। और ये तीनों क्या है? रिंग चेन आइसोमर है। यानी ये जो सिंपल अगर देखा जाए तो ये भी एक सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। इसमें क्या किया है हमने? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कांस्टेंट रखा है और जो रिंग या चेन हो वो डिफरेंट डिफरेंट बनाने की तैयारी की है। यानी हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन सकते हैं, ये देखा है। ऐसा ही हम अगला लेने वाले हैं। जो हमारा फोर्थ वन है वो क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो अगला आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करते हैं, फंक्शनल आइसोमर। सो जो हमारा फोर्थ वन है स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप वो क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो फर्स्ट मैं लेता हूं अल्कोहल एंड ईथर। So alcohol and ether are the functional isomers. For example, so मेरे पास फॉर्मूला है C4H6
H10O, ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कुछ स्ट्रक्चर ट्राई करता हूँ। सो CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये जो कंपाउंड है हमारा ब्यूटेनॉल है। सो एक अल्कोहल है। सो अल्कोहल लिया है। अल्कोहल का आइसोमर कौन है? ईथर है। सो ईथर में हम लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, यानी ये जो कंपाउंड है हमारा वो क्या है? डाइइथाइल ईथर है। इसमें हम जो ऑक्सीजन के साइड की जो कार्बन की चेन है वो चेंज कर सकते हैं। सो CH3 है, O है, CH2 है, CH2 है एंड CH3, यानी ये कौन है? मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। सो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। सो यानी ये हम अगली कुछ वीडियो में ये डिटेल में देखेंगे, लेकिन अल्कोहल एंड ईथर आर दी फंक्शनल आइसोमर। सो ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अल्डिहाइड एंड कीटोन आल्सो फंक्शनल आइसोमर। अल्डिहाइड एंड कीटोन आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। सो मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, C3H6 होगा, O होगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिए है? C3H6O। मैं इसका कंपाउंड बनाता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो कंपाउंड है वो कौन है? प्रोप्यानोन है, और इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन है। सो इसे हम जो नेल पेंट रिमूवर है वही यूज करते हैं। इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो कौन रहेगा? अल्डिहाइड रहेगा। सो अल्डिहाइड का जो फॉर्मूला रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है? प्रोप्यानल है। सो अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन है, इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ऐसे ही कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, जैसे कि साइनाइड हो, आइसोसाइनाइड हो, और कुछ एग्जांपल है वो मैं लेता हूं। सो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल बताए। सो हमने अल्कोहल एंड ईथर का एग्जांपल लिया है, अल्डिहाइड एंड कीटोन का लिया है। मैं और एक दिखाता हूं आपको, जो एसिड्स एंड ईस्टर आल्सो शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सो जो एसिड रहेगा, एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या लिया है हमने? C3H6O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका ही मैं ईस्टर बनाता हूं। सो ईस्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH3 COO CH3। यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 6 हाइड्रोजन है, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो भी क्या रहेगा? C3H6O2, यानी ईस्टर एंड एसिड आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वैसे ही हमारे पास कौन दिखाता है? साइनाइड दिखाता है। साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रहेगा वो कौन रहेगा? आइसोसाइनाइड रहेगा। नाइट्रो एंड नाइट्राइड्स, नाइट्रो यहाँ क्या रहेगा? CN, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड NC, यहाँ कौन रहेगा? नाइट्रो NO2 एंड ONO, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन, यानी NH2 रहेगा, NH रहेगा और N रहेगा। ये भी तीनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। अल्कोहलिक एंड फिनोलिक रहेगा, ROH रहेगा या AROH रहेगा। वैसा ही प्रोपाइन एंड एलिन, यानी प्रोपाइन देखा जाए तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसका ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन है? एलिन है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसका जो फॉर्मूला है वो सेम है।
आप क्या करो, मैंने 3-4 एग्जाम्पल का बताया, 3-4 फंक्शनल ग्रुप का बताया, जो बाकी के मैंने इधर लिखे उसका आप सॉल्व करके देखो, आप ट्राई करो वो आता है या नहीं। अगर आता नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। और अगर देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में अल्किल हैलाइड कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। यानी हमें याद क्या रखना है, जो अल्किल हैलाइड रहता है, अल्किल हैलाइड डज नॉट शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हमारे पास अभी 4 आइसोमेरिज्म कवर हुए स्ट्रक्चरल के। फर्स्ट वन इज द चेन, सेकंड वन इज दी पोजीशन। ये आपको दोनों हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, जो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें जो सेकंड लेक्चर रहेगा उसमें आपको रिंग चेन एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिलेगा। मैंने जो एक और वीडियो डाला है उसमें जो अल्केन्स के चेन आइसोमर रहते हैं उसकी ट्रिक्स डाली है, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट 10 मेंबर अल्केन के रहते हैं उसके हम आइसोमर इजीली विद इन सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है, रिंग चेन हो, पोजीशन हो या चेन आइसोमर हो या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो, वो हम कैसे कोरिलेट करेंगे वो एग्जाम्पल थ्रू मैं बताने वाला हूँ। सो ऐसा ही सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।